हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 7। हम लेकर आते हैं इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ी हुई टॉप ट्रेंडिंग खबरें। न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन अली और रिजवान हैदर हाजिर खिदमत है। अ वेरी वेरी सैड डे कि एमएसडी मिस्टर कूल मिस्टर, अब क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, उन्होंने आखिर हेटर्स, आखिर वो लोग हिडन जो लोग थे जिन्होंने पहले लक्ष्मण को रिटायर करवाया, आज उन्होंने एमएसडी को भी मजबूर कर दिया। उस हेट ने उस, अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, शदीद मुझे गुस्सा आ रहा है। तो उन्होंने मजबूर कर दिया एमएसडी को कि उन्होंने अपने इंस्टा पे लिख दिया 7:29 इंडियन टाइम पे, जबकि 1 मिनट कम था पाकिस्तानी टाइम पे 7 बजने में, कि उन्होंने आज से उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायर समझा जाए। और साथ ही साथ देखें, इसको कहते हैं कि कप्तान के साथ वफादारी, कप्तान के साथ दोस्ती। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रिजवान, आप आगे बात करें प्लीज। बिल्कुल सही बात है जी। रन आउट से रन आउट तक का सफर, जैसे उनका डेब्यू हुआ था उसमें भी रन आउट, और एमएस धोनी आखिरी मैच उनका साबित हुआ जो कि वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेमीफाइनल था। उस मैच पे भी हम डिटेल में हम कल बात करेंगे। मलबा उन पे ज्यादा गिरा, हालांकि जो ऊपर के टॉप ऑर्डर जो फ्लॉप हुआ उस पर कोई बात नहीं करता। एमएस धोनी फिनिश क्यों नहीं कर सके, एंड पे रन आउट हो गए, सारा मलबा एमएस धोनी पे गिरा। उसके बाद हमने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखा। क्या ही बेहतरीन होता। अब अभी आईपीएल हो रहा है, मजीद एक आईपीएल होना था, फिटनेस उनकी लाजवाब है। वर्ल्ड कप होता अगले साल इंडिया में है, वर्ल्ड कप T20 का, उसमें उनको मौका मिलता, उसमें वो खेलते, अपने होम ग्राउंड में खेलते। यू नेवर नो, इतना इतना बड़ा खिलाड़ी है तो उसको एहसन तरीके से अच्छा फेयरवेल मिलना चाहिए था। क्या स्टेज होती मौसम भाई कि अगर इंडिया में वर्ल्ड कप में वो खेल रहे होते, और वहां पे ठीक है हर कोशिश करती है टीम जीतने की, लेकिन अगर वो अपने होम में जीत जाते वर्ल्ड कप तो वो ड्रीम सेंड ऑफ उनको मिलता। और ऐसा मेरे ख्याल में होना चाहिए था। उनकी फिटनेस पे अगर कोई वजह नहीं है तो फॉर्म तो उनकी अभी पता चल जाती है आईपीएल में। यार फिटनेस तो उसने साबित कर दी है। फिटनेस की क्या बात, यह है कि सारी दुनिया को पता था कि ये जो आईपीएल 13th एडिशन होने जा रहा है यूएई में, यहां सिर्फ एक ही टीम है और वो ये था कलर, दिस वाज द कलर, कि जिसने इस दफा पूरे यूएई को, पूरी दुनिया क्रिकेट को बाय टेकिंग अवे बाय स्टॉर्म, एमएसडी का ये था आईपीएल। मौसम भाई, आप क्या समझते हो कि रिटायरमेंट क्यों? अभी तो आईपीएल लोगों को इंतजार कर करके आईपीएल आएगा, आईपीएल आएगा, धोनी को देखने को मिलेगा। जो इज्जतदार होते हैं ना, मेरी बात सुने रिजवान, कुछ जो बड़े माइंड होते हैं ना, क्यों रिटायरमेंट, जो बड़े माइंड होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, वो कभी ये छोटी छोटी चीजों में नहीं जाते। इन लोगों ने देखे, इन्होंने इतना बड़ा ब्रेन, 3 आईसीसी टाइटल, मुझे बता दें जो पॉन्टिंग के या दूसरे लोगों के जो भी हिमायत में बयान देते थे, सिर्फ मुझे यह बता दें, आप ईमानदारी से बताएं, आप भी पॉन्टिंग को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, मुझे ईमानदारी से बता दें, जो टीम पॉन्टिंग के पास थी, क्या धोनी के पास थी? धोनी बिल्कुल थी या नहीं? मेरा सवाल, धोनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्टन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं जो सवाल कर रहा हूं ना उसको पूरा करें। नहीं थी। 3 आईसीसी के टाइटल रुए जमीन पे कोई कप्तान जीत सका? 2007 कोई कप्तान, साउथ अफ्रीका, 2011 इंडिया, 2013 इंग्लैंड। आप देखें, उसने होम ग्राउंड में नहीं जीते। और 2011 का वर्ल्ड कप, वो लोग, वो बेशरम मिनिस्टर जो है जिसने कहा जी कि ये जो फाइनल है फिक्स था, वो किधर गया? बात ये, उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन आज आपने इतना बड़ा ब्रेन जाया कर दिया सिर्फ आपके पागलपन की वजह से, कुछ लोगों के जिन्होंने उसे मजबूर कर दिया। आप यकीन करें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं रिजवान, कि अभी एमएसडी में कम से कम देखें, 2021 का वर्ल्ड T20 इन इंडिया, 2022 का वर्ल्ड T20 इन ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा दिमाग था। जैसे तेंदुलकर को आपने एक सेंड ऑफ दिया था 2011 का, इतना लग्जरियस कैरियर था, इतना ग्लिटरिंग कैरियर था तेंदुलकर का। अगर वो वर्ल्ड कप ना मिलता, आप सोचे ना, कोई कमी सी रह जाती, जैसे लारा, कार्लिस, इतने बड़े बड़े नाम थे, उनमें कमी रह गई ना, तो यह कमी धोनी ने और उसकी टीम ने नहीं रहने दी थी। आज आप लोग सोच लें कि आपने धोनी को नहीं, आपने अपनी किस्मतों पे मोहर लगाई है। इतना बड़ा प्लेयर था, इस तरह का उससे सेंड ऑफ बिल्कुल नहीं बनता था।
बिल्कुल जी। और काफी जो उन पे क्रिटिसिज्म होता है कि उन्होंने गंभीर को साइडलाइन कर दिया, सहवाग को साइडलाइन कर दिया। अभी अभी मैं ट्वीट देख रहा था सहवाग का, वो कह रही थी ना कोई इस तरह का था, ना कोई इस तरह का है, और ना ही कोई धोनी की तरह का आएगा। मिस्टर कूल, मिस्टर एक्सीलेंट, और कप्तान ऐसे लाजवाब के कूल रहते थे लेकिन बड़े ही इफेक्टिव होते थे। डीआरएस, यू नो डीआरएस, धोनी रिव्यू सिस्टम, धोनी रिव्यू सिस्टम, उसी से यही कहने स्टार्ट हो गए लोग भी, ये डीआरएस का यही मतलब है, क्योंकि इतने वो एक्सीलेंट थे बिहाइंड द विकेट विद द बैट एंड एज कैप्टन। यार आप उसकी देखें, ग्रेटनेस देखें। 2016 में उसने मौका दे दिया। अगर वो चाहता, जैसे तेंदुलकर चाहते, तो उन्हें कप्तानी से कोई नहीं हटा सकता था। जैसे कोहली हैं, जब तक ये खुद नहीं चाहेंगे किसी की जरूरत नहीं है इन्हें कप्तानी से हटा दे। देखें इंसान के कुछ क्या कहते हैं, अप्स एंड कुछ डाउन्स आते हैं। इट डजंट मीन कि आप उसको साइड लाइन कर दें। इतना बड़ा आपके लिए, इतना बड़ा प्लेयर था, इतना बड़ा दिमाग था, इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर था। सुबह मैंने आपको बताया, ही स्टिल आफ्टर नॉट प्लेइंग फॉर मोर देन 1 ईयर, ही स्टिल टॉप्स द क्रिकेटिंग रैंकिंग्स इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है जी। अभी क्रिकेट नहीं खेले उसके बावजूद भी इंडिया में बड़े मकबूल, टॉप, जैसे बता रहे मौसम भाई, टॉप पे। और अभी थोड़ी बात उनकी भी साथ साथ करें ना, सुरेश रैना की। देखें जी, इकट्ठे खेले उन्होंने क्रिकेट अपनी इंटरनेशनल भी साथ साथ, और जब आईपीएल में खास तौर पे सीएसके की टीम में हमेशा से साथ साथ, और जब बैन लगा उसमें थोड़ा अर्सा 1-2 साल जो सीएसके गुजरात में चले गए, लेकिन सीएसके और इंटरनेशनल में धोनी और रैना साथ साथ खेले हैं। अब रैना हमेशा ही बड़ी हाई वर्ड्स में एक एक्सीलेंट तरीके से उनकी तारीफ करते हैं धोनी की, बड़े उनके फैन हैं और कहते हैं कि उन जैसा कोई कूल बंदा नहीं है और बड़ी इफेक्टिव है। तो अब देखें उन्होंने भी उनके साथ साथ, अब पता नहीं बात उनको दिल पे लगी है या उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि जिस दिन धोनी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे मैं भी मौसम भाई उसी दिन यार यही होता है रिजवान। देखें, इसको कहते हैं कि एक बेहतरीन कप्तान, एक बेहतरीन साथी, एक वो उस्ताद। देखें मैं तो यहां उस्ताद कहूंगा। वो उस्ताद थे धोनी, जिन्होंने रैना हो गया जिसमें जादू हो गया, मैं तो कहता हूं शर्मा हो गया, कोहली हो गया। देखें इनके कैरियर्स में जो बूम आया है, ये आप मान ले, बेशक उसने गंगुली के दौर में किया था स्टार्ट, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो बूम इन्होंने दिलाया, अश्विन हो गया, यानी कि यू कैन नेम अ लॉन्ग 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 लिस्ट। एमएसडी के साथ यही बेहतरीन ट्रिब्यूट था जो रैना ने उन्हें दिया है। आई सैल्यूट टू रैना, वेरी वेल डन। ये होता है कि दुनिया को बता देना चाहिए कि मैं जो हूं, मैं अगर किसी के बाद था तो वो एमएसडी था, एमएसडी नहीं तो मैं भी नहीं। बिल्कुल सही बात है जी। और जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि सारा मलबा वो न्यूजीलैंड के मैच का जो हारने का, वो धोनी पे अननेसेसरी उन पे डाल दिया गया। हालांकि मैं समझता हूं कि उनका इतना फॉल्ट नहीं था जितना कि फॉल्ट आप देखें, आप ऊपर के टॉप ऑर्डर लग रही है साइड से, ये बदकिस्मती होती है। इट्स प्योरली अ बैड, शेयर बैड लक। ऊपर के आपके जो 3 जो आप बोलते हो दिग्गज खिलाड़ी हैं, रैना और रोहित शर्मा है, कोहली है, क्या राहुल बड़ा अच्छा खेल रहे थे, तीनों ऊपर से फ्लॉप हो गए। तो एक खिलाड़ी को सिंगल आउट करना, इट्स आई डोंट थिंक ये बेहतर बात है, ये सही बात है। और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने साइडलाइन खुद ही कर लिया अपने आप को और फिर कुछ रिवील नहीं किया। बस लव रैमी कह रहे हैं ब्लैक डे फॉर इंडियन क्रिकेट। आई एग्री। ये 2020 जो है इसमें हमें बहुत सारे सदमे लग रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सदमाओं में से एक सदमा है कि एमएसडी, द मैन, द ब्रेन, The world cricket, I am not sure could ever see a धोनी again. अभी टाइम लगेगा भाई। धोनी की जो रिप्लेसमेंट नीचे बात कर रहे हैं ना, ऋषभ पंत से अभी भी कोई 2-3 कैच, एक मैच कीपिंग उनकी क्वेश्चनेबल है। अब उनको अपना ही नीड्स टू स्टेप अप। जैसे कैच छूटता है पूरे ग्राउंड में, ऋषभ पंत आ जाए ना, पूरे ग्राउंड में धोनी के जो नारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसी पूरे ऑडियंस स्टार्ट। वेरी बैड रिजवान, अ वेरी वेरी बैड एग्जांपल। यही होता है कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसमें हम जो अपने सुपरस्टार्स होते हैं ना, उनको उस तरह का सेंड ऑफ नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं। यार अगर उसने रिटायर होना था ना, मैं समझता हूं कि गंगुली को चाहिए था कि वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं, उसके मेंटोर भी हैं धोनी के, वो कहते यार धोनी आप थोड़ा सा सब्र करें, एक मैच हम आपको देंगे, आप एक मैच खेलें, उसके बाद आप रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। अव्वल तो मैं अब भी इस पे कायम हूं
कि जो वर्ल्ड T20 आप कहते हैं कि धोनी मतलब कहता है कि ठीक है मैं एक मैच खेलता हूं और फिर चला जाऊंगा। मेरे ख्याल में वो जितने बड़े लेवल का खिलाड़ी है वो एक मैच के लिए नहीं रुकता। नहीं अगर रुकता, देना था लेकिन गंगुली तो का उसको काम पूरा- था उससे बात हाँ। करना ना यार, यही तो टाइम है। आप इतना बड़ा प्लेयर इस तरह तो नहीं बेच सकते खामोशी से। हाँ। ये कोई बात हुई? नहीं वो इस काबिल है, एक मैच क्या पूरा टूर्नामेंट दे मैं उसको। कहता हूं जी वर्ल्ड T20 इंडिया में था, हाँ। जहां पे उसने आपको 2011 में तारीख रकम की थी उसने, वहीं पे उसको आप 2021 का वर्ल्ड T20 जीते, उसको बेहतरीन सेंड ऑफ देते कि ये दिस इज द सेंड ऑफ यू डिजर्व। थैंक यू वेरी मच मिस्टर धोनी, यू आर द बेस्ट सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। Yes, you had very best servants in the past too. मतलब मैं ये नहीं कह सकता take nothing away from those Exactly. greats, but MSD deserves more respect. यार क्या बात कर रहे हो, नीचे कह रहे हो आप ऋषभ पंत को अंडर एस्टिमेट ना करो। दिन आज एमएस धोनी का है। अगर ऋषभ पंत इतने यार अच्छे, आपसे कहा कि आज नहीं, प्लीज, अगर ऋषभ पंत इतने अच्छे होते तो केएल राहुल उनको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन क्यों रिप्लेस कर लेते भाई T20 में, और दूसरे फॉर्मेट में टेस्ट में साहा आ गया। यार एक छोड़ने मैन इन वाले। ब्लू बने इस वक्त, मेहरबानी करें इस वक्त ना डिवाइड ना करें क्रिकेट को अपनी, तो मेहरबानी करें प्लीज। हाँ वो कह रहे हैं कि आईपीएल इज आल्सो ग्रेट प्लेटफॉर्म, तो बिल्कुल बात ठीक है। जब इतना साल सवा साल आपने खेलेंगे, टाइटल तो वो जीतेंगे। अच्छा ये बताओ ना, आप क्या समझते हो क्या वजह बनी? जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, अब यार- आईपीएल होने वाला है तो उससे कुछ एक महीना पहले क्या वजह है? एक समझ आती है हिडन हैंड मैंने कंफर्म किया है इंडिया से। हाँ। हमारे भी आपको पता है, आपको पता ही हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने यही बताया कि देखें रिजवान, ये बात तो तय है कि इतना बड़ा नाम है। जैसे देखें लक्ष्मण पे आपने अनड्यू क्रिटिसिज्म किया, लक्ष्मण में बड़ी क्रिकेट रहती थी, वो चले गए। आप देखें गंगुली ने, तेंदुलकर ने, द्रविड़ ने 2007 का वर्ल्ड T20 क्यों नहीं खेला? इसीलिए नहीं खेला ना T20 कि यंगस्टर, वर्ल्ड T20 की बात कर रहा हूं, इसीलिए नहीं खेला कि यार आप यंगस्टर्स को मौका, जो बड़ा प्लेयर होता है। देखिए मैं अब भी कहता हूं कि वर्ल्ड T20 2021 जो इंडिया में होना था, वही वर्ल्ड T20 MSD के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था टू से गुड बाय टू हिम। मैं अब भी कहता हूं गंगुली को चाहिए इन्हें कांटेक्ट करें, उन्हें कन्विंस करें कि नहीं यार MSD, इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट, इंडियन फैंस, इंडियन पीपल, वर्ल्ड क्रिकेट, वर्ल्ड फैंस नीड यू। बिल्कुल सही बात है जी। और मैसेज आ रहे हैं कि जी हम उनको मिस करेंगे इंडियन जर्सी में। देखें मैं पहले भी हमने एक स्पेशल एपिसोड जब धोनी पे किया था, मैंने आपको एज अ पाकिस्तानी, आई एम फैन ऑफ धोनी, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना तो धोनी विकेट के पीछे नहीं होते तो आधा मैच दिल को वहीं से सुकून मिल जाता है। ये मैं बता रहा हूं आपकी जो धोनी की क्लास है, जिस तरह का वो कूल बंदा है और जिस तरह वो विकेट के पीछे है। जिस मैच में अफरीदी ने अश्विन को 2 छक्के मारे थे, आपको याद हो, उस टूर्नामेंट में धोनी विकेट कीपर नहीं थे, और जब उस टूर्नामेंट में धोनी विकेट कीपर नहीं थे तो तभी दिल को सुकून मिला यार ये पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होगा ना उसमें पाकिस्तान के चांसेस बड़े अच्छे हो जाएंगे क्योंकि धोनी विकेट के पीछे नहीं है। तो आप धोनी विकेट के पीछे नहीं हुआ करेंगे, और उस कैलिबर का जो खिलाड़ी और जो कीपर है, अब वो विकेट के पीछे भी नहीं होंगे, ग्राउंड के जो दायरा है उसमें भी नहीं होंगे। मैं अब भी आपको कह रहा हूं कि देखें उसकी सलाहियत से फायदा उठाएं। बेशक वर्ल्ड T20 इंडिया में होना है 2021 का, किसी तरीके से अगर वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे वापस, तो कम से कम उन्हें ड्रेसिंग रूम में, डग आउट में किसी ना किसी रोल में रखिए। मार्क माय वर्ड्स, कल तो कोई भी ब्रेकिंग करके चला देगा ना, जो हर कोई चला देता है। तो मैं तो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मामूली सा जर्नलिस्ट हूं। मैं आपको आज कह रहा हूं 15 अगस्त को जो आपका इंडिपेंडेंस डे है, कि जनाब धोनी की प्रेजेंस बड़ी जरूरी है एटलीस्ट डग आउट में। एक क्वेश्चन गुजरा मोहसिन भाई, वो लिख रहे हैं कुछ ऐसा कि जैसा किया वैसा ही हुआ। आई गेस ही इज ट्राइंग टू से कि उन्होंने सहवाग और गंभीर वगैरह की बात करें। देखो यार, आप रिप्लेस, जैसे आप बता दो यार, रिप्लेस किसने किया उनको? उसने रोहित शर्मा ने एज ओपनर खेला है। 2013 के बाद का रिकॉर्ड तो उठा के देख लो। रोहित आ गया, शर्मा, धवन आ गया, आप तो ब्लेस्ड हैं। कोहली आ गया, आयर आ गया। देखें आपकी टीम इतनी मजबूत है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 आपके पास टीमें हैं। और आई डोंट केयर, जो लोग ये समझते हैं ना कि मैं जनाब ये प्रेजिंग करता हूं तो वो पागल है। बात ये है मेरा भाई, ले आओ 4 टीमें। रिजवान आप बता दें, दुनिया में कोई टीम है जो 4 टीमें एट ए टाइम उतार ले? बिल्कुल सही बात है। ये अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है। जब आप कप्तान होते हो तो आप टीम के बारे में सोचते हो।
अगर रिप्लेस किया तो उसकी जगह रोहित शर्मा आया, और रोहित शर्मा का 2013 के पहले का रिकॉर्ड देख ले और उसके बाद का रिकॉर्ड देख ले, उसकी सेंचुरीज उठा के देख ले, और उसकी जो सारे रिकॉर्ड्स है आपके सामने हैं, और जिसको मौका दिया उसने परफॉर्म किया है, और जिन लोगों को जरा साइडलाइन किया है अब उनकी यार ये होता है यार देखो हर दौर में हुआ है। अगर सहवाग के दिल में बात होती कि उसको साइडलाइन किया तो अभी अभी मैंने आपको बताया उसका ट्वीट आया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं, देखें इंडियन क्रिकेट ने सफर किया या एक्सेल किया, आप सारे देख लें। अगर धोनी ने सहवाग को साइडलाइन किया, अगर धोनी ने लेट्स सपोज गंभीर को साइडलाइन किया, तो आप देखें उसकी रिप्लेसमेंट्स क्या आई जो आज दुनिया क्रिकेट के फैबुलस फोर से अंदर है। तो भाई बात यह है कि थोड़ा सा हो जाता है नुकसान, ये दौर दौर की बात होती है। अब हर दौर में जैसे पाकिस्तान में भी हुआ है, एक दौर ऐसा था जब शोएब अख्तर को, जाहिद को नहीं जगह मिल पाती थी, वकार और वसीम अकरम थे। ये होता है मेरा भाई, राशिद लतीफ और मोइन खान थे, देखिए हो जाता है। कोई एराज ऐसे आ जाते हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपकी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि आप इतने लिबर्टी में होते हैं कि आप जिस मर्जी को खिलाएं आप जीत जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये लोग जो लोग कह रहे हैं ना कि धोनी की एज हो गई है, इस पे बस अब क्या कहा जाए कि उनकी एज हो गई तो है। मेरी भी एज हो गई है 50 साल, तो फिर मैं क्या करूं, ओल्ड एज होम में चला जाऊं, क्या करूं, पीसीबी ज्वाइन कर लूं, क्योंकि वहां तो एज ही क्राइटेरिया है, फिर क्या करूं। आप क्या कह रहे हो, आपको क्यों, कौन कह रहा मुझसे भाई? देखिए एज क्या बात कर रहे हैं, एज इज ओनली नंबर्स गेम माय डियर ब्रदर। 100 मीटर की वो क्या रेस लगवा लें जो इंडिया की जिन्होंने लगाई है, पांड्या को हरा दिया उसने, वो धोनी के साथ रेस लगवा लें तो पता चल जाएगा उसकी क्या फिटनेस है। और विद द बैट यू कांट, हाँ ठीक है एक दो मैच ऊपर नीचे हो गए, लेकिन आपको बताया वो कंप्लीट पैकेज है। उसका जो फायदा होता है बॉलर्स को, जो बॉलर्स आपने देखा कुलदीप कहता है जी मुझे बड़ा अच्छे मशवरे देते हैं, चाहल को मशवरे देते हैं, यहाँ गेंद सुशांत मेजी साहब फरमा रहे हैं एवरीवन हैज टू गो, यस एवरीवन हैज टू गो, बट यू मस्ट कीप इन माइंड कि एवरीवन इज नॉट मिस्टर धोनी, प्लीज ऑब्वियसली। और जब मैं आपको बता रहा हूं विकेट के पीछे खड़े होकर विकेट कीपिंग में, वो तो डीआरएस की तो एक अलग एस्पेक्ट है, दूसरा बॉलर्स को मशवरे देना, उनकी फील्ड में प्रेजेंस, कोहली वगैरह जो अभी कप्तान है, बाकी भी जो कभी रोहित शर्मा भी बनते हैं, तो वो उनको जो मशवरे देते हैं वो भी उनके। और बड़ा आला मैसेज आया जी, बड़ा आला मैसेज आया विद योर परमिशन, ऋषि अरोड़ा का आया, माय मैसेज फॉर एमएसडी, कर चले हम फिदा जानू तो जान, हाँ जान ता साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन है साथियों। एक्सीलेंट टीम भी है, वेरी गुड ट्रिब्यूट जी ऋषि साहब, थैंक यू वेरी मच जी। और जनाबे आली जैसे हम आपको बता रहे हैं, अब इस कैलिबर का जो प्लेयर है वो मिलना बड़ा ही मुश्किल है। सोनू माही जिन्होंने अपना नाम माही के नाम पे रखा है, वो कहते हैं हार्ट ब्रोकन, हाँ एवरीबॉडी इज हार्ट ब्रोकन माय डियर ब्रदर। देखो यार जिसने क्रिकेट खेली है जाना तो है, बिल्कुल इट्स रियलिटी। अभिषेक माल कह रहे हैं जी वेरी सैड, नहीं वेरी सैड नहीं, आप सुनो मौसम भाई, जी जी सॉरी, जो आया क्रिकेट खेल रहा है जाहिर है सब ने जाना है, लेकिन मसला ये है कि अच्छा जो डिजर्व करते हैं ना फेयरवेल, जिस तरह का इस तरह का कैलिबर है उनका, वो उनको मिलना चाहिए, ये सारी बात है। और जाहिर है कि जो बड़े बड़े सचिन खेले चले गए, तो जो अजीम खिलाड़ी आए हैं उन्होंने गेम खेली है वो चले जाते हैं, जाहिर है रिटायर हो जाते हैं, लेकिन देयर इज अ प्रॉपर वे टू गिव अ प्रॉपर सेंड ऑफ। कनाडा से आया नितिन का, ये देखें आंसुओं से भरी फेस भेजी है उन्होंने, एवरीबॉडी इज वेरी सैड नितिन, एवरीबॉडी इज वेरी सैड। आप देखो जब तेंदुलकर रिटायर हुए, पूरा ग्राउंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच, टेस्ट मैच, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, सब सचिन सचिन, और इमोशनल सीन आप देखो, आपका जो कैप्टन कूल है, इतने साल उन्होंने आपको सर्व किया है, यू जस्ट इमेजिन कि इंडिया में मैच हो, पूरा ग्राउंड भरा हो, और पूरा ग्राउंड फिर उनको धोनी धोनी कह रहा हो, और वो फिर रिटायरमेंट का वहां पे बोले जी आखिरी मैच हो उनका, तो फिर ये वो डिजर्व करते हैं कि नहीं करते। दिस इज द डिबेट। ये हम नहीं कह रहे कि वो 5 साल मजीद और खेल जाएंगे या वो अभी उन्होंने जाना नहीं है और हमेशा ही रहेंगे, दिस इज नॉट द डिबेट। डिबेट इज ही इज गुड इनफ टू प्ले फॉर सम मोर टाइम और इंडिया के लिए, और मजीद धोनी कैन बी नेवर रिप्लेस, नितिन सिंह, नितेश सिंह कह रहे हैं यस, नो धोनी कैन नेवर बी रिप्लेस लाइक तेंदुलकर, कोहली, nobody can replace Dhoni, I agree with you। काफी टाइम लगेगा भाई, काफी टाइम लगेगा। Dhoni is in our hearts, true, Dhoni will remain in our hearts no matter he retires or he plays। ठीक है जनाब, एक भाई कह रहे हैं कि जी क्या राहुल ने रिप्लेस, उन्होंने तो ऋषभ पंत को एक्चुअली रिप्लेस किया, धोनी को नहीं किया, ये आप सोच लीजिए। ओमकार केबीएन कह रहे हैं आई एम क्राइंग टुडे,
नहीं, एक बंदे ने बोला कि जी क्या राहुल रिप्लेस किया धोनी को। भाई धोनी तो खेल ही नहीं रहे 1 साल से। क्या राहुल ने जो रिप्लेस किया वो तो ऋषभ पंत को रिप्लेस किया। यू कांट से कि जी उन्होंने धोनी को रिप्लेस किया। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू 200%, यू आर राइट। आई एम डिप्रेस्ड, ये भाई साहब का मैसेज ऊपर गुजर गया। दिस टाइम सीएसके विल नॉट विन आईपीएल। सीएसके विल विन आईपीएल, मार्क माय वर्ड्स। रिजवान और मोहसिन भाई आप दोनों अनबाइस्ड बात करते हो, बहुत शुक्रिया जनाब। एमएस धोनी के हवाले से बात करें, आज उनके हवाले से कोई क्वेश्चन करें, बस 5 मिनट और आपसे बात करेंगे, फिर इजाजत लेंगे आपसे। कल का जो हमारा रेगुलर शो होता है सुबह का, उसमें भी हम कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे। कोई नहीं, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा, धोनी नहीं आएगा मेरा भाई। दूसरा तीसरा तो आ ही गए हैं, आ रहे हैं, लेकिन उस लेवल का जो है अब धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। But I guess this should not be the style. Style should be that he is playing a match in India. और वहां पे अगर वो रिटायर, जाहिर है आखिरी मैच होता, सबको पता होता, सब लोग आए होते, ट्रिब्यूट उनको मिल रहा होता, तो that was the best send off, I guess. बिल्कुल सही कह रहे हैं रिजवान आप। आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे पास अल्फाज ना हो। रियली सैड डे कि इतना बड़ा प्लेयर है और अभी भी बजाय इसके, यार जब कोई चला जाता है ना, हाँ। हमारे यहाँ होता है कि जब कोई चला जाता है ना, हम सारी चीजें भूल के सिर्फ उसकी अच्छाइयां याद रखते हैं। अब तो कम से कम उसको उसकी जान छोड़ दें और अब तो मान लें कि उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो दुनिया क्रिकेट के लिए, इंडिया के लिए तो है ही है, दुनिया क्रिकेट के लिए वो एक एग्जाम्पल है मेरा भाई। प्लीज इस वक्त तो उसको एक अच्छे अल्फाज में ट्रिब्यूट दे दें। बिल्कुल सही बात है जी। और कुछ लोग जो फैंस जो आप करते हो जी, रोहित के फैन, कोहली के फैन, धोनी के फैन, दिस इज द टाइम all of you इंडिया के फैन बने। you should be giving tribute on social media, on any platform where you can communicate. आपको चाहिए कि आप ट्रिब्यूट दें उस खिलाड़ी को जिसने आपके लिए इतनी यादगार मेमोरीज बनाई, इतने यादगार मैचेस जीते, वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो he deserves all the credit. Agreed. Also retired जी, धोनी है ना। कहने जी ये वाला नहीं, बड़ा अच्छा जुमला आया जी। कहने धोनी के साथ ये वाला जुमला भी चला गया, रिटायर हो गया। धोनी है ना, और धोनी हमेशा रहेगा। धोनी है नहीं, धोनी हमेशा रहेगा। टेक माय वर्ड्स। नहीं, टीम में तो नहीं ना रहेंगे, और ना रहे टीम नहीं यार, जब टीम फंसी होगी तो फिर वो कह रहे हैं जुमला पता रहेगा, लगेगा ना कि धोनी है ना कि नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं जी धोनी रिटायर फ्रॉम ग्राउंड, नॉट तरुण फ्रॉम द्विवेदी हार्ट। कह रहे हैं जी ये 2020 हमसे क्या क्या ले गया। सही बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। धोनी रिटायर फ्रॉम द ग्राउंड बट नॉट फ्रॉम द हार्ट। जनाब हो सकता है पेन धोनी से भी। हरीश साहब फरमा रहे हैं आईपीएल देखो पता चल जाएगा। जी भाईजान पता चल जाएगा, थोड़े दिन की गल, महीना रह गया, लेट्स सी जी। जनाब टॉक अबाउट रायना टू, से समथिंग अबाउट रायना। रायना आईपीएल में इतने एक्सीलेंट खिलाड़ी हैं और ओडीआई में भी ही इज नॉट बैड, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी आई हैं, लेकिन अब जो उनके दोस्त निखुज चौधरी सर कप्तान, वो उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस किया है, तो फिर सुरेश रैना ने भी, देखिए अब उनका भी जो करियर है वो भी, सुरेश रैना भी कोई 1-2 साल ही खेल लेते। संकित शिंदे भी कह रहे हैं दोस्ती होनी चाहिए तो रैना और धोनी जैसी। और रैना भी एट द मोमेंट टीम में नहीं है। टीम में अब वो जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करेंगे। नंबर 4 अब सेट हो चुका है अय्यर, तो अब आई डोंट नो कि दोबारा उनको मौका मिलता है या ना मिलता। बहरहाल जी उन्होंने कहा जब मेरे कप्तान ने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया तो मैंने कुमार साहब कह रहे हैं आई एश्योर यू कि धोनी हैज टेकन रिटायरमेंट ऑन हैप्पी मूड। भाई मैंने हैप्पी और सैड मूड नहीं कहा, मैंने ये अर्ज किया ही स्टिल हैज लेफ्ट क्रिकेट इन हिम एंड इंडियन टीम बैडली नीड अ ब्रेन लाइक धोनी। जी कोई एक बंदा पूछ रहा जी आप कैसे मिस करेंगे मोहसिन भाई, मैंने तो आपको बता दिया भाई। कैसे मिस करेंगे, क्या मतलब है कैसे मिस करेंगे? इसके बाद कोई एमएसडी नहीं करूंगा मैं, ये मैं आपको बता दूं। दैट्स ऑल। मेरी जितनी भी, देखे मैं इमोशनल आदमी नहीं हूं ना, मैं साइड्स लेता हूं, लेकिन आई मस्ट गिव द क्रेडिट वेयर इट बिलोंग्स। मैं हमेशा कह रहे हैं जी अगर धोनी यहाँ पाकिस्तान में होते तो इस एज में खेलते। देखें जी हमारे मिसबा 42 एज के उस पे खेल रहे थे। फिटनेस इज द क्राइटेरिया। धोनी हमारे पास होते तो उनके स्टैचू हर जगह लग गए होते। क्या बात कर रहे हैं? वो फिटनेस इज द क्राइटेरिया। अब देखें 42 एज में अगर खेल सकते हैं मिसबा, और वो अच्छा सेंड ऑफ उनको मिला, वेस्ट इंडीज में सीरीज जीते उसके बाद गए, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, अच्छा सेंड ऑफ। शेख मुजीब कह रहे हैं वेरी वेरी सैड डे। बिल्कुल शेख मुजीब आप सही कह रहे हैं, वेरी सैड डे, नो डाउट।
सही और कह रहे हैं मैसेजेस बताएं जी। MS धोनी नॉन अच्छा, सफारी साहब कह रहे हैं आप क्रिकेट नहीं देखूंगा, लाइक ये दिस इज नॉट द वे। जिगर मानिक कह रहे हैं वेरी सैड डे। बिल्कुल है जी। मैं आपसे कह रहा हूं आप देखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट ऐसा खूबसूरत गेम है, आते हैं खिलाड़ी जाते हैं, लेकिन जिस तरह जाना चाहिए वैसे नहीं गए, वो दिल पे बात लगी है। क्रिकेट जरूर देखें, मैं भी यही कहूंगा, क्रिकेट जरूर देखें, ये ना करें। MSD को बेहतरीन ट्रिब्यूट है क्रिकेट देखना, देखना, ताकि आपको फर्क महसूस हो कि MSD को भेजने में आपको जो जल्दी थी, क्या वो आप रिकवर कर गए या नहीं कर गए। सही बात है जी। आपने पूछा जी कैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान का, मैं आपको बताऊं अपना पर्सपेक्टिव, मैंने अभी आपको बताया। कूल राजू क्या क्वेश्चन है आपका, बताएं। मैंने अभी आपको बताया जनाब अली कि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वर्ल्ड कप में या वैसे, जब तक विकेट कीपर के पीछे धोनी होते हैं तो वो बहुत खूबसूरत बात खदशा होता है है दिल को। हरीश की, a man from Ranchi comes with long hairs, had long career, had long list of trophies under his belt. Now with his tweet, make us lonely, you will remain in our hearts, we will miss you forever. Very good भाई, very good, very good. बिल्कुल सही बात है जनाब जी। बस 1-2 मिनट और हैं, जल्दी बताएं। Ponting was great captain because of his team, but Dhoni was great captain because of him only. तो जनाब आप बंदोबस्त कर लें कोई अच्छा सा विकेट कीपर बीरबल चौधरी कह रहे हैं अच्छा सेंड ऑफ देना चाहिए जी, बिल्कुल देना चाहिए। आगे आगे सवालात भेजें, वी आर गोइंग, जल्दी जल्दी सवाल भेजें। यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिकेट, यस, नो डाउट, he was universal university and open for all, he was not restricted to one country, his world brain. नो बेटर फिनिशर देन धोनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, बेतहाशा मैचेस उन्होंने जितवाए आपको, और मैच फिनिश करना कमाल था। मैच की अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशन, दिस इज, यहाँ पर कंप्यूटर फिट था बंदे का। और बहुत ही कम हुआ है 2-4 मैचेस जो मुझे याद है उनके करियर के, जो शायद उन्होंने फिनिश नहीं किए, अदरवाइज वो सारे जो फिनिशर वो टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास, फैबुलस। जिस नंबर पे वो खेलते थे, किसी एक का रिकॉर्ड मुझे दिखा, जो रिकॉर्ड्स कर रहे होते हैं ना स्टैट्स, वो मुझे एक किसी का दिखा दे प्लीज। एक्सीलेंट कैलकुलेशन ऑफ द गेम करते थे। और देखें उस मैच में भी, न्यूजीलैंड वाले मैच में भी बस अनलकी रह गए। अब उसमें अब क्या बात करें, डायरेक्ट हिट लग गई, लेकिन सब पूरा मैच हारने का अब सिर्फ और सिर्फ धोनी को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। वो अपने दिल को या अपने दिल का कोई भड़ास निकाल सकते हैं धोनी के खिलाफ, लेकिन उनकी वजह से इंडिया मैच तो उसको छोड़ दें यार। देखें हमारे इंजीनियर फैसल है चाइना में, वो भी कह रहे हैं कि लिविंग लेजेंड, अ ग्रेट क्रिकेटर, अ ग्रेट क्रिकेटिंग ब्रेन। तो ये होता है ट्रिब्यूट। देखें पाकिस्तानी भी आपको उसी तरह मिस कर रहे हैं जिस तरह आप लोग। और आज प्लीज मैं कहता हूं यूनाइट होके ना MSD को ट्रिब्यूट दे प्लीज। बिल्कुल सही बात। मैं आपसे बता रहा हूं, बीइंग पाकिस्तानी, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, 11 के बीच में कोहली भी है, रोहित भी है, सारे ही हैं, लेकिन जो धोनी अगर उसमें नहीं है तो धोनी इज द की, धोनी इज द की। बिकॉज जैसे मैं आपको बताया, बिहाइंड द विकेट, बॉलर्स को मशवरे, टीम में उनकी प्रेजेंस, स्क्वाड में उनकी प्रेजेंस, वो सारा इट मैटर्स अ लॉट। और अब देखो कि उसकी रिप्लेसमेंट उनकी मिलती है कि नहीं मिलती। एंड ऑफ MS धोनी इरा, एंड ऑफ क्रिकेट, प्लीज क्रिएट वन सेपरेट एपिसोड। कल भी उस पर डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान का तो वैसे ही मैच हुआ नहीं, बारिश होगी वहां पे, तो ज्यादा हम फिर यही सुमित कह रहे हैं धोनी जैसा कोई था ना है ना आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मेरा भाई। आई मिस यू धोनी। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं, अब जल्दी जल्दी कुछ नाम लेता हूं। एंड ऑफ एन एरा अभिषेक माल कह रहे हैं। इसके अलावा जनाब सैयद ना सतेश नेवाल कह रहे हैं MS finishes off in style, heartbreaking, not finishes off in style, yes, heartbreaking. अब अजू पटेल 10-23 कह रहे हैं very emotional, yes I am emotional, of course everybody should be emotional, it's not a kids, it's not a joke, MSD is retired. देखिए पूरी मेमोरीज बनती है ना, कितने 15-18 साल जो खिलाड़ी खेलता है, आप देखते देखते उनको बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तनवर कह रहे हैं होती है, इमोशंस अटैच्ड होती है। IPL will now becomes more interesting, yes, now Dhoni will prove you कि what he has in him। बिल्कुल मैं ये एग्री करता हूं। वो किधर चला गया? बस मुझे ये समझ नहीं आई कि वो IPL खेलते उसके बाद ऐसा कुछ करते। आई डोंट नो, अब खबरें आएंगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वो सोच रहे थे। संकित शिंदे ये रन आउट पे खत्म और रन आउट पे शुरू, रिजवान ने शुरू में ही कह दिया था MSD के हवाले से।
जी रायना का भी लोग कह रहे हैं जी रिटायर। जी हम आपको बता चुके हैं, रायना और धोनी, टाइटल भी मैंने यही डाला है, रायना और धोनी बोथ लाइक दे रिटायर्ड। तो जनाब अली मोहसिन भाई आप 2011 की ये तस्वीर जो है ना, सारी जिंदगी याद रखिएगा, जो छिक्का उसने मारा था और टाइटल जिताया था वर्ल्ड कप। इट वाज नॉट अ जोक, इट वाज अ वर्ल्ड कप आफ्टर 28 लॉन्ग इयर्स वेट। nobody can done that for 28 long years which Dhoni and his team had done for India. Remember that please. बिल्कुल सही बात है जी। अभी बस फिर आपसे इजाजत ही लेते हैं जनाब। मोहम्मद अब्दुल्ला का मैसेज है, आशीष रावत कह रहे हैं जी सर नाम चेंज हो जाना चाहिए अब धोनी रिव्यू सिस्टम का। वो कह रहे हैं TRS का नाम ही चेंज कर दे। सही कह रहे हैं जी, आई एग्री विद यू। और एक भाई कह रहे हैं जी मिस यू रायना टू विजय कुमार। बिल्कुल जी, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात शेख मुजीब ने भेजी है। बिगेस्ट मेमोरी इज प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब praised him and complimented him for his hairstyle and he told him not to cut your hairs. ये तो आज भी जो है ना बड़ा मशहूर जुमला हुआ था उनका। बिल्कुल शेख मुजीब, बड़ी जबरदस्त बात की आपने, वेल डन जनाब। और रायना आल्सो गुड प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल। अज्जू पटेल कहते हैं कि धोनी IPL में बताएगा, ही इज नॉट ए ओल्ड मैन। आई एग्री। तो जनाब आली इट्स टाइम टू से बाय बाय। कल के जो शो होगा उसमें हम काफी कॉम्प्रिहेंसिव इस पे बात करेंगे। अनु वधेरा साहब, अभी हम सिर्फ धोनी पे बात करेंगे। आपकी बात अच्छी है, कल बात करेंगे जब रेगुलर शो। सिर्फ अपडेट कर देते हैं, एक और इंस्पेक्शन होगी और वो तब देखेंगे कि पाकिस्तान और जो इंग्लैंड का तीसरे दिन का खेल है वो कहां पे होता है। लेकिन एक बात तय, कल बात करेंगे मैच पे। बस धोनी पे बात कर ली। धोनी के लिए हम आए लाइव। मोहसिन भाई को मैंने कॉल किया कि ये बड़ा इवेंट है, आप आए। तो इनफैक्ट आई वाज आल्सो समवेयर। बस हमने कहा कि आपकी खातिर हम आए हैं और इस पे हम स्पेशल बोलेंगे लाइव, क्योंकि और ये देखें जी, मेरा दोनों गए हैं तो दोनों हाथों से सलूट है। MSD, सुरेश रैना। और मैं समझता हूं दुनिया क्रिकेट जो है, इंडिया क्रिकेट तो मिस करेगी करेगी, दुनिया क्रिकेट भी इसको मिस करेगी। मार्क माय वर्ड्स। आप कहते हैं ना, अगर मेरी आप 1% भी प्रिडिक्शन रेट को मानते हैं, 1% भी, तो मैं आपको बता रहा हूं, तो यू विल सी। और शास्त्री की जगह पर अभी MSD, इट्स टू अर्ली, तो अभी नहीं, लेकिन MSD को किसी ना किसी रोल में होना चाहिए। बिल्कुल सही है जी। सैल्यूट टू धोनी, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट कैप्टन। और अब मजीद कल हम इस पे बात करेंगे जो हमारा शो होगा। अब अपना रखिए ख्याल और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे सुबह। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू धोनी एंड रायना। बाय बाय।